हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, f(x) बराबर समाकलन 0 से x sin t बटे t dt के प्रांत में जहां x बड़ा है 0 से के शीर्ष बिंदु हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं। विकल्प ए 2n+1 पाई बटे 2 जहां n का मान 1 2 3 चल रहा है। विकल्प बी 4n+1 पाई बटे 2 जहां n का मान 1 2 3 4 हो सकता है। विकल्प सी 2n+1 पाई बटे 4 जहां n का मान 1 2 3 4 हो सकता है। और विकल्प डी n पाई जहां n का मान 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए किसी भी फलन के लिए यदि हमें कोई फलन दे रखा है f(x), तो इसके लिए उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट हमें प्राप्त करने हो तो सबसे पहले हम इस फलन का प्रथम अवकलज निकालते हैं और उसको 0 के बराबर रखकर संभावित उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात करते हैं। अर्थात इसका प्रथम अवकलज f' बराबर 0 रख करके जो भी हमें बिंदु प्राप्त होगा उस बिंदु पर वह उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा। अब प्रश्न में हमसे पूछा गया है शीर्ष बिंदु, तो चाहे उच्चिष्ट हो या निम्निष्ट हो वह उसके शीर्ष बिंदु रहेंगे। ठीक है, तो इस अवधारणा के आधार पर हम शीर्ष बिंदु प्राप्त कर लेंगे। इसके अतिरिक्त एक और देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हमें फलन कुछ इस प्रकार से दे रखा हो, f(x) बराबर समाकलन u से v ft dt, जिसका हमें अवकलन करना हो, ठीक है, तो d बटे dx कर लेंगे। ठीक है, यहां पर भी d बटे dx कर लेंगे। अब देखिए जहां पर u और v क्या है, x में फलन है, तो इस प्रकार के फलन का अवकलन हम लेबनीज प्रमेय के आधार पर कर सकते हैं। और लेबनीज प्रमेय के लिए हम क्या सूत्र लगाएंगे, सर्वप्रथम जो हमारी उच्चतम सीमा है अर्थात v, तो उसके लिए हम फलन का मान निकाल लेंगे अर्थात fv निकाल लेंगे और उच्चतम सीमा का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, माइनस इसी प्रकार जो निम्न सीमा है fu, उसका फलन में मान निकाल लेंगे और अवकलन कर देंगे निम्न सीमा का x के सापेक्ष। इस प्रकार हम f' प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया हुआ फलन है f(x) बराबर 0 से x sin t बटे में t और dt। तो लेबनीज प्रमेय के आधार पर जब हम इसको हल करेंगे तो f' का मान क्या आ जाएगा, अगले प्रश्न पर लिख लेते हैं। f' का मान आ जाएगा कितना, देखिए सबसे पहले था fv, तो fv का मतलब उच्च सीमा क्या है, x है, तो हम लोग x का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा sin x बटे x, तो यहां पर आ जाएगा sin x बटे में x, और x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1, माइनस 0 निम्नतम सीमा है तो निम्नतम सीमा पर 0 आ जाएगा मान, तो सब कुछ 0 हो जाएगा तो यहां पर तो 0 ही रख देंगे। इस प्रकार हमें f' का मान क्या प्राप्त हो गया, sin x बटे x प्राप्त हो गया। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए मुख्य अवधारणा में क्या पढ़ाया गया है कि f' का मान बराबर में 0 रख लेंगे, तो sin x बटे x बराबर कितना आ जाएगा 0, तो x तो 0 हो नहीं सकता, इसका अर्थ निकलता है कि sin x का मान 0 हो सकता है, तो sin x बराबर 0 ले लिया। अब sin x बराबर 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 0 का मान होता है। अब इसका व्यापक समीकरण लिख लेंगे। यदि sin x बराबर sin अल्फा हो, यदि sin x बराबर sin अल्फा हो तो इसका व्यापक समीकरण क्या होता है, x बराबर n पाई प्लस -1 की घात n अल्फा, और तुलना करने पर अल्फा का मान कितना है 0, तो x का मान क्या आ जाएगा n पाई आ जाएगा x का मान, जहां पर n का मान क्या हो सकता है 1 2 3, ये सब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया n पाई आ गया, जिसके लिए फलन क्या होगा, उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा। अब चाहे फलन उच्चिष्ट हो या निम्निष्ट हो वे इसके शीर्ष बिंदु होंगे। तो प्रश्न के अनुसार x बराबर n पाई जहां पर n का मान 1 2 3 है हमारा सही उत्तर होगा। अब विकल्प देख लेते हैं, तो विकल्प 4 मिल रहा है ये, अर्थात विकल्प डी, तो हम अंत में लिख देंगे अतः विकल्प डी सही है, अतः विकल्प डी सही है। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।